वंदे वाणी विनायकौ सर्वेभ्यः नमो नमः। संस्कृत कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम। पढ़े भारत ऑनलाइन श्रृंखला के अंतर्गत आज हम एक नए विषय के साथ उपस्थित हैं। आज का विषय है संस्कृत परिचयः। संस्कृत में परिचय कैसे दें। संस्कृत भाषा में अपना परिचय देने के लिए और दूसरों से उनका परिचय जानने के लिए हम किस प्रकार से प्रश्नों के उत्तर देते हैं और कैसे परिचय में प्राप्त करने के लिए दूसरों से प्रश्न करते हैं, दूसरों से प्रश्न पूछते हैं, उन सभी प्रश्नों और उत्तरों के बारे में आइए अब हम मिलकर जानते हैं कि संस्कृत में परिचय कैसे किया जाता है और कैसे परिचय दिया जाता है। परिचयः, जब कोई दूसरा हमसे पूछता है कि अपना परिचय दें, तो परिचय में हम सबसे पहले अपना नाम बताते हैं। मम नाम, अपना नाम बोलिए, अस्ति। मेरा नाम राकेश है, तो इसको हम संस्कृत में कैसे बोलेंगे? मम नाम राकेशः अस्ति। नीचे कुछ नाम दिए गए हैं, इन नामों से आपको जानकारी दी जाती है कि कैसे नाम का उच्चारण किया जाता है। पुरुषवाची नाम अकारांत पुल्लिंग नाम है, मान लीजिए नाम है राम, तो उसका उच्चारण हम कैसे करेंगे? रामः। नाम है गोपाल, गोपाल का उच्चारण कैसे करेंगे? गोपालः। नाम है राकेश, तो उच्चारण कैसे करेंगे? राकेशः। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द वैसे का वैसे ही उच्चारण होगा इसका, जैसे राधा, गीता, सुनीता, विमला, जितने भी आकारांत नाम है, निर्मला, सोनिया। इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, उनके अंत में विसर्ग का उच्चारण होता है, जैसे रवि, कवि ही। इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो वैसे का वैसे ही उच्चारण होगा, जैसे मालती, पार्वती, सरस्वती। उकारांत पुल्लिंग शब्द है तो उसके अंत में विसर्ग का उच्चारण होता है, साधुः। मम नाम रामः अस्ति। द्वितीय प्रश्न आता है, हम उत्तर दे रहे हैं। पहले में तो हमने बता दिया अपना नाम, दूसरे में हम बताते हैं कि मैं इस कक्षा में पढ़ता हूँ। तो मैं को संस्कृत में क्या कहते हैं? अहम। अहम अपनी कक्षा बोलते हैं, कक्षायाम, कक्षा में, पठामि पढ़ता हूँ। मान लीजिए आप छठी कक्षा में पढ़ते हैं तो कैसे बोलेंगे? अहम षष्ठी कक्षायाम पठामि। यदि आप सप्तमी कक्षा में पढ़ते हैं, अहम सप्तमी कक्षायाम पठामि। अष्टमी में पढ़ते हैं तो अहम अष्टमी कक्षायाम पठामि। नवमी कक्षा में पढ़ते हैं तब अहम नवमी कक्षायाम पठामि। दसवीं में पढ़ते हैं तो अहम दशमी कक्षायाम पठामि। सर्वप्रथम अपना नाम, मम नाम रामः अस्ति, अहम षष्ठी कक्षायाम पठामि। जब आपने किसी दूसरे से प्रश्न करना है तो हम क्या कहते हैं? आपका नाम क्या है? आपका, इसके लिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों अर्थों में अलग अलग संबोधन का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग आपका के लिए पुल्लिंग में अलग शब्द का प्रयोग होगा, स्त्रीलिंग में अलग शब्द का प्रयोग होगा। मान लीजिए आप किसी पुल्लिंग से, किसी लड़के से उसका परिचय पूछ रहे हैं, किसी पुरुष से उसका परिचय पूछ रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? भवतः नाम किम? आपका नाम क्या है? और वहीं आप किसी महिला से, किसी छात्रा से, किसी कन्या से या किसी स्त्रीलिंग से उनका नाम जानना चाहते हैं तो आप प्रश्न कैसे करेंगे? भवत्याः नाम किम? यदि पुरुष है सामने तो आप प्रश्न कैसे करेंगे? भवतः नाम किम? यदि महिला है तो भवत्याः नाम किम? जब भी प्रश्न में भवतः अथवा भवत्याः होगा तो उसका उत्तर हमेशा ही, जब कोई आपसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो आप उत्तर कैसे देते हैं? मेरा नाम राम है। तो मेरा को क्या बोलते हैं संस्कृत में? मम। मम नाम, आप आगे अपना नाम बोलकर ऐसे प्रश्नों का आप उत्तर दे सकते हैं। मम नाम
रामः अस्ति। मैं उदाहरण के तौर पर राम शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। मान लीजिए आपसे कोई पुरुष प्रश्न करता है भवतः नाम किम, तब आप इस प्रश्न का उत्तर ऐसे दे सकते हैं। आप किसी महिला से उसका नाम जानना चाहते हैं या किसी छात्रा से या स्त्रीवाची शब्द से, तो भवत्याः नाम किम। द्वितीय प्रश्न, आपके पिता का नाम क्या है। अब मैंने आपको बता दिया कि पुल्लिंग होगा तब तो हम प्रयोग करेंगे भवतः, अगर हमारे समक्ष स्त्रीलिंग है तब हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे, भवत्याः। भवतः पुरुषों के लिए, भवत्याः महिलाओं के लिए। किसी पुरुष से जानना हो कि उसके पिता का नाम क्या है तो हम प्रश्न करेंगे भवतः पितुः नाम किम। और यदि सामने महिला है तो हम महिला से प्रश्न करने के लिए कैसे पूछेंगे, भवत्याः पितुः नाम किम। आप जान चुके हैं कि जब प्रश्न में भवतः अथवा भवत्याः होगा तो उसका उत्तर हमेशा मम में ही आएगा। मम पितुः नाम श्री, जो नाम है पिताजी का वो नाम बोलिए, अस्ति। पिता के नाम से पूर्व हमने श्री अवश्य जोड़ना है। मम पितुः नाम श्री रामः अस्ति। अगला प्रश्न है भवतः मातुः नाम किम। आप किसी की माता का नाम जानना चाहते हैं, सामने पुरुष हैं, छात्र है, तो आप प्रश्न कैसे करेंगे, भवतः मातुः नाम किम। सामने छात्रा है, महिला है, तो उनसे आपने जानना है तो आप प्रश्न कैसे करेंगे, भवत्याः मातुः नाम किम। इसका उत्तर भी आपको बता दिया कि जब भवतः अथवा भवत्याः का प्रयोग होता है तो उसका उत्तर हमेशा मम। मम मातुः नाम, जब माताजी का नाम आपने बताना है तो उसके आगे आपने श्रीमती का प्रयोग अवश्य करना है। पिताजी के नाम के आगे श्री और माताजी के नाम के आगे श्रीमती। मम मातुः नाम श्रीमती राधा अस्ति। उदाहरण के तौर पर मैं आपको यह बता रहा हूँ। इस भाग में हमने किसी से पूछना हो कि आपका नाम क्या है, भवतः नाम किम, अगर महिला है तो भवत्याः नाम किम। ऐसे प्रश्नों का उत्तर हमेशा मम नाम, जो नाम है वो उसमें आएगा। भवतः पितुः नाम किम, भवत्याः पितुः नाम किम, भवतः मातुः नाम किम, भवत्याः मातुः नाम किम। अब भवतः और भवत्या का प्रयोग करते हुए मैं आपसे प्रश्न करूंगा, भवतः संस्कृत शिक्षकः कः अस्ति। भवत्याः संस्कृत शिक्षकः कः अस्ति। आपके संस्कृत शिक्षक कौन हैं। तो जब अभी बताया मैंने कि आपसे कोई पूछे कि आपके संस्कृत के शिक्षक कौन हैं तो आप उत्तर कैसे देते हैं, मम संस्कृत शिक्षकः श्री नरेंद्र कुमारः अस्ति। जो शिक्षक का नाम है वो आप बताएंगे। आपसे पूछ ले, मान लीजिए कि संस्कृत के शिक्षक नहीं है, संस्कृत की शिक्षिका है, भवतः संस्कृत शिक्षिका का अस्ति, तो आप उत्तर कैसे देंगे, मम संस्कृत शिक्षिका श्रीमती गीता अस्ति। आपसे संस्कृत शिक्षक के स्थान पर आप अन्य शिक्षकों के नाम भी यहाँ पर जोड़ सकते हैं। भवतः आंग्ल शिक्षकः कः अस्ति, आप उत्तर कैसे देंगे, मम आंग्ल शिक्षकः श्री गोपालः अस्तु। अपने शिक्षक का परिचय कैसे देते हैं, मम संस्कृत शिक्षकः श्री नरेंद्र कुमारः अस्ति। आप कहाँ पढ़ते हैं, भवान कुत्र पठति। अहम, इसके पश्चात ये रिक्त स्थान है, अहम बोलते हैं मैं। अब प्रश्न करते हैं, आप कहाँ पढ़ते हैं, भवान कुत्र पठति, भवती कुत्र पठति। तो उत्तर हम कैसे देते हैं, अपने विद्यालय का नाम
अहम अपने विद्यालय का नाम बोलकर पठामि। अहम, अहम का अर्थ होता है मैं। केंद्रीय विद्यालय MEG सेंटर बेंगलुरु नगरे पठामि। अहम केंद्रीय विद्यालय MEG सेंटर बेंगलुरु नगरे पठामि। यहाँ आप अपने विद्यालय का नाम बोल सकते हैं। अहम सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरेटा नगरे पठामि। अहम DAV स्कूल बठिंडा नगरे पठामि। एवं आप इस प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। भवान कह, आप कौन हैं? प्रश्न में जब पूछ ले भवान कह। अहम छात्रः, यदि आप विद्यार्थी हैं अहम छात्रः। यदि आप डॉक्टर हैं अहम वैद्य। यदि आप पेंटर हैं तो अहम चित्रकारः। अहम सैनिकः, अहम गायकः, अहम लेखकः। अहम उसके पश्चात अहम अपना नाम, अहम कृष्णः, अहम माधवः। भवान कः, अहम छात्रः, अहम कृष्णः, अहम माधवः। पुल्लिंग के लिए। अब स्त्रीलिंग के लिए आप इसी प्रश्न का प्रयोग कैसे करेंगे? भवती का, आप कौन हैं? किसी से आपने परिचय जानना है कि आप क्या काम करते हैं तो भवती का। अगर पुरुष से जानना है कि आप क्या काम करते हैं, भवान कह। तो आप कौन हैं? भवती का। अहम छात्रा, मैं छात्रा हूं। अहम रमा, अहम वैष्णवी, उसके पश्चात अपना नाम बोला जाता है। प्रथमम कार्यम तत्पश्चात स्वनाम। एक संबोधन आता है महोदयः। प्रयोग किसका करना है? महोदयः और महोदया। जब आप किसी भी अपने सर का नाम लेते हैं तो उसके नाम के साथ आगे श्री, पीछे महोदयः। जैसे श्री नरेंद्र कुमार महोदय, श्री नरेंद्र कुमार शास्त्री महोदय। अगर महिला हैं, शिक्षिका हैं तो उनके नाम के साथ महोदया का प्रयोग होगा। अगर शिक्षिका अविवाहिता हैं तो सुश्री रमा महोदया। अगर विवाहिता हैं तो श्रीमती, श्रीमती गीता महोदया। शिक्षक के नाम के पीछे महोदया जोड़ा जाता है और शिक्षिका के नाम के पीछे महोदया का संयोग होता है। किसी सम्मानित सदस्य के लिए वो पुरुष हैं तो हमने सुना है राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय। और वहीं महिला हैं तो उनके लिए भी हम प्रयोग करते हैं। आपने सुना होगा स्पीकर महोदया। जो लोकसभा स्पीकर पहले मीरा कुमार जी थे तो उनके लिए इस शब्द का, इन दोनों शब्दों का प्रयोग हम संसद में बहुत देखते हैं। राष्ट्रपति महोदय और महिला है तो महोदया। हाँ, जब हमने शिक्षक का संबोधन करना है तो श्रीमन का प्रयोग होता है, महोदय का। जब हमने शिक्षक का संबोधन करना है, उनको बुलाना है, तो हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? किस संबोधन का प्रयोग करेंगे? श्रीमन या महोदय। और शिक्षिका के लिए माननीय, श्रीमन, महोदय, श्रीमन। और महिला के लिए माननीय। नमो नमः, जब हमें हमारे शिक्षक मिलते हैं तो उनका संबोधन हम कैसे करेंगे? नमो नमः महोदय, नमो नमः श्रीमन। जब हमें हमारी शिक्षिका मिलती हैं तो नमो नमः मान्ये, नमो नमः महोदये। या नमो नमः का आप प्रयोग नहीं करते हो तो आप नमस्कारः का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? नमस्कारः श्रीमन, नमस्कारः महोदय, नमस्कारः मान्ये, मान्ये नमस्कारः। जिसे हम नमस्ते कहते हैं तो नमस्कार करने के लिए हम नमो नमः का प्रयोग करेंगे। शिक्षक के साथ नमो नमः श्रीमन, शिक्षिका के लिए नमो नमः मान्ये, नमस्कार, नमस्कारः श्रीमन, नमस्कारः मान्ये। शिवम अस्तु, शिवम अस्तु जब हम दूर जाते हैं, जैसे हमारी विद्यालय से अवकाश हो जाता है, विद्यालय से अवकाश होने के उपरांत मित्र एक दूसरे को क्या बोलते हैं? बाय बाय।
तो शिवम अस्तु ये एक इसका प्रयोग हम करते हैं बाय बाय के रूप में। शिवम अस्तु महोदय, शिवम अस्तु मान्य। हम प्रातः जब विद्यालय में जाते हैं तो हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, तो उसको संस्कृत में कैसे हम संबोधन करेंगे? सुप्रभातम महोदय। अगर महिला हैं, शिक्षिका हैं, तो हम कैसे प्रयोग करेंगे? सुप्रभातम मान्य। आप सीख चुके हैं शिक्षक के लिए महोदय या श्रीमन, और शिक्षिका के लिए मान्य का प्रयोग किया जाता है संबोधन में। सुप्रभातम महोदय, सुप्रभातम मान्य। गुड आफ्टरनून सर, तो हम कैसे बोलेंगे? सुमध्याह्न महोदय। अगर महिला हैं तो सुमध्याह्न मान्य। गुड इवनिंग सर, सुसायं महोदय। गुड इवनिंग मैडम, सुसायं मान्य। शुभ रात्रि गुड नाइट, शुभ रात्रि महोदय, शुभ रात्रि मान्य। आप कहीं दूसरे विद्यालय में अपनी कविता प्रस्तुत कर रहे हैं, कोई गीत प्रस्तुत कर रहे हैं, तब आप मंच पर अपना परिचय कैसे देते हैं वो अब हम जानेंगे कि मैं इस विद्यालय से हूँ और मैं संस्कृत गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। अहम केंद्रीय विद्यालय MEG सेंटर बेंगलुरु नगरतः अस्मि। अपने विद्यालय का नाम बोलकर, नगर का नाम बोलकर हमने आगे बोलना होता है तह। जैसे कोई सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से है तो वो कैसे बोलेगा? अहम सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरेटा तह अस्मि। मैं केंद्रीय विद्यालय MEG सेंटर बेंगलुरु नगर से हूँ। अहम रिक्त स्थान महोदयस्य, अहम श्री नरेंद्र कुमार महोदयस्य मार्गदर्शने एकम संस्कृत गीतम प्रस्तुतम करोमि। यहाँ शिक्षिका है, यदि शिक्षिका है तो वहाँ शिक्षिका का नाम यहाँ बोल दोगे। अहम केंद्रीय विद्यालय MEG सेंटर बेंगलुरु नगरतः अस्मि। अहम श्री नरेंद्र कुमार महोदयस्य मार्गदर्शने एकम संस्कृत गीतम प्रस्तुतम करोमि। संस्कृत गीत परिचय। आप अपना संस्कृत गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं तो उससे पहले आपने किस प्रकार से अपना परिचय देना है? मम नाम, अपना नाम बोलिए, अस्ति, मेरा नाम राम है। मम नाम रामः अस्ति। यहाँ रिक्त स्थान में आप अपना नाम बोल सकते हैं। नाम का जो प्रयोग कैसे करना है वो आप जानते हैं। यदि नाम अकारांत है तो इस प्रकार से, पुल्लिंग है तो, आकारांत स्त्रीलिंग है तो वैसे का वैसे, इकारांत पुल्लिंग है तो अंत में विसर्ग की ध्वनि, ईकारांत है तो वैसे का वैसे, उकारांत है पुल्लिंग है तो अंत में विसर्ग की ध्वनि आती है। जैसे रामः, राधा, रविः, मालती, साधुः। मम नाम रामः अस्ति। अहम अपनी कक्षा षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी। अहम षष्ठी कक्षायां पठामि। आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं उस कक्षा का यहाँ आपने नाम बोलना है। मान लीजिए मैंने यहाँ उदाहरण के तौर पर मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ तो अहम षष्ठी कक्षायां पठामि, और मेरा नाम मान लीजिए राम है तो मैं संस्कृत गीत परिचय में कैसे बोलूँगा? मम नाम रामः अस्ति, अहम षष्ठी कक्षायां पठामि। आप भी अपना अपना नाम और अपनी कक्षा का प्रयोग कर सकते हैं। संस्कृत गीत परिचय में अपना नाम और अपनी कक्षा बताने के पश्चात आप अपने विद्यालय के बारे में बताएंगे। अहम केंद्रीय विद्यालय MEG सेंटर बेंगलुरु नगर तह अस्मि। तह से पूर्व आप अपने विद्यालय का नाम बोल सकते हैं। किसी का विद्यालय का नाम कुछ और भी हो सकता है। मैंने यहाँ सिर्फ एक उदाहरण लिया है। अहम केंद्रीय विद्यालय MEG सेंटर बेंगलुरु नगर तह अस्मि। इसके पश्चात अहम श्री नरेंद्र कुमार शास्त्री महोदयस्य मार्गदर्शने एकम संस्कृत गीतम प्रस्तुतम करोमि। यहाँ यदि आपकी शिक्षिका का नाम कुछ और है तो यहाँ नाम बोल सकते हैं। आगे महोदयस्य के स्थान पर क्या प्रयोग होगा? महोदयायाः। और शिक्षक का नाम कुछ और है तो आप यहाँ कुछ और नाम भी प्रयोग कर सकते हैं, उसके आगे आप महोदयस्य जोड़ देंगे।
अहं केन्द्रीयविद्यालय MEG सेण्टर् बेङ्गलूरु नगरतः अस्मि। अहं श्री नरेंद्र कुमार शास्त्री महोदयस्य मार्गदर्शने एकं संस्कृतगीतं प्रस्तुतं करोमि। इसके पश्चात आप अपना गीत प्रस्तुत कर सकते हैं। गीत से पूर्व अपना नाम, अपनी कक्षा, अपना विद्यालय और अपने शिक्षक का परिचय अवश्य देना चाहिए। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादः। पुनः मिलामः।